Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about axial skeleton system. So axial skeletal system होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर. And so guys, in my previous video, I have explained about bone cell and bone tissue in detail. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. So axial skeleton system होता है, उसके अंदर टोटल 80 बोन आती हैं. ठीक है, इसके अंदर स्कल बोन आती हैं. स्कल बोन टोटल 22 होती है. देन थोरेसिक केज की जो बोन होती हैं वो आती हैं. इसके अंदर वर्टिब्राई आती है जिसमें टोटल 26 बोन होते हैं. नेक्स्ट ईयर ओसिकल आते हैं. सो ईयर ओसिकल में टोटल 6 बोन होते हैं. 3 लेफ्ट ईयर में एंड 3 राइट ईयर में. सो टोटल 6 बोन हो गए ईयर ओसिकल में. नेक्स्ट है हायोइड बोन. सो हायोइड बोन में एक बोन होता है तो टोटल 80 बोन हो गए ये. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट स्कल बोन. स्कल बोन है, ये टोटल 22 होती हैं. इसके अंदर एक तो क्रेनियम की बोन आती है एंड फेशियल बोन आती है. ठीक है, सो इसके अंदर क्रेनियम बोन आती है. जो क्रेनियम बोन होती है वो होती है टोटल 8. ठीक है, जो क्रेनियम की जो बोन होती है वो बोन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एंड इनक्लोज करती है ब्रेन को. नेक्स्ट फेशियल बोन. फेशियल बोन टोटल 14 आती हैं इसके अंदर. सो टोटल 22 हो गई. नाउ जो क्रेनियम बोन है ये फ्लैट बोन होती हैं. ठीक है, एंड ये क्रेनियल कैविटी को फॉर्म करती हैं. सो स्कल के अंदर जो स्पेस होता है उसको कहते हैं क्रेनियल कैविटी और वहाँ पर ब्रेन प्लेस्ड होता है. ठीक है, सो क्रेनियम के अंदर एक तो पेयर्ड बोन आती है और एक अनपेयर्ड बोन आती है. पेयर बोन में जो पेयर्ड होती है जो बोन वो होती है फर्स्ट पैराइटल बोन, ये पेयर में प्रेजेंट होती है. सेकंड होती है टेम्पोरल बोन. नेक्स्ट जो अनपेयर बोन होती है जो सिंगल प्रेजेंट होती है वो होती है फर्स्ट फ्रंटल बोन, सेकंड ओसिपिटल बोन, थर्ड स्पिनॉइड बोन एंड फोर्थ वन इज इथमोइड बोन. सो जो इथमोइड बोन होती है ये प्रेजेंट होती है एंटीरियर साइड. ठीक है, एंड जो नेजल सेप्टम होता है उसको ये फॉर्म करती है. एंड जो साइड वॉल होती है नेजल कैविटी की उसको फॉर्म करती है एंड ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करती है. एंड जो इथेमोइड बोन होती है ये अलाउ करती है और पास करवाती है जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है उसको. सो जैसे जो एथमोइड बोन होता है उसके अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट प्रेजेंट होती है एंड इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को जो ओल्फैक्टरी फोरामिन होता है वो परफोरेट करता है. ठीक है, देन जो ओल्फैक्टरी फोरामिन होता है ये अलाउ करता है जो पैसेज होता है ओल्फैक्टरी नर्व का. ठीक है, सो ये अलाउ करता है और पास करवाता है ओल्फैक्टरी नर्व को. ओल्फैक्टरी फोरामिन एक ओपनिंग होती है. ठीक है, ये परफोरेट कर देते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को. परफोरेशन का मीनिंग होता है होल डेवलप करना. सो नेक्स्ट वन इज स्पिनोइड बोन. सो जो स्पिनोइड बोन है ये अनपेयर होती है. ठीक है, पेयर में प्रेजेंट नहीं होती. ये जो बोन होती है स्पिनोइड बोन जो बेस होता है स्कल का वहाँ पर प्रेजेंट होती है. इसको बैट और बटरफ्लाई शेप बोन भी कहा जाता है और वेज शेप बोन भी कहा जाता है. ठीक है, एंड इसको कीस्टोन बोन ऑफ क्रेनियम भी कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं. जो क्रेनियम बोन होते हैं जितने भी उनके साथ कनेक्ट होती है. इट इज़ कनेक्टेड विद ऑल क्रेनियम बोन, तो इसलिए इसको कीस्टोन बोन भी कहा जाता है क्रेनियम का. सो जो स्पिनोइड बोन होती हैं वहाँ पर एक शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं शेला टर्शिका. ये सेंट्रल पार्ट होता है एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोफाइसियल फोसा. ठीक है, एंड जो हाइपोफाइसियल फोसा होता है यहाँ से जो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए हाइपोफाइसियल ग्लैंड भी कहा जाता है. सो नेक्स्ट जो अनपेयर में प्रेजेंट होती है वो होती है ओसिपिटल बोन. जो ओसिपिटल बोन होती है ये बेस बनाती है क्रेनियल कैविटी का. ठीक है, जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है क्रेनियल कैविटी की उसको फॉर्म करती है. जो ओसिपिटल बोन है वहाँ पर फोरामिन मैग्निन प्रेजेंट होता है. फोरामिन मैग्निन एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है. ठीक है, यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पास होती है. सो फोरामिन मैग्निन से लेकर लंबर फर्स्ट वर्टिब्राई तक
जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सो ये है फोरामिन मैग्नन जो कि ओसिपिटल बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो फोरामिन मैग्नन से लेकर जो लंबर फर्स्ट वर्टिब्रेई है वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। एंड इसके लेटरल साइड में दो ओसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं दो लेटरल साइड में। ठीक है, जो ये कॉन्डाइल होते हैं ये क्या करते हैं, ये जॉइंट फॉर्म करते हैं जो वर्टिब्रेई होती है उसके साथ। जैसे जो ओसिपिटल बोन है वो जो C1 वर्टिब्रेई है जिसको एटलस कहते हैं, C1 मीन्स सर्वाइकल वर्टिब्रेई है फर्स्ट जिसको एटलस कहते हैं, उसके साथ जॉइंट फॉर्म करता है ओसिपिटल बोन। ठीक है, तो इसको कहते हैं एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। एंड जो C2 है सर्वाइकल टू वर्टिब्रेई उसको एक्सिस कहते हैं। नाउ C1 और C2 के बीच भी एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसको कहते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। जो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है ये रोटेशन करवाता है नेक की, इसको नो रिस्पॉन्स जॉइंट भी कहते हैं। ये पाइवोट जॉइंट होता है। जो एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट है ये नोडिंग करवाता है हेड की। ठीक है, इसको यस रिस्पॉन्स जॉइंट कहते हैं एंड इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट अनपेयर जो बोन है वो है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मोस्ट कॉमन बोन होता है फेस का एंड क्रेनियम का। ठीक है, फेस वाले एरिया पे भी प्रेजेंट होता है, क्रेनियम पे भी। सो ये अनपेयर होता है। नेक्स्ट पेयर वाले जो बोन है उसमें आता है एक टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन होता है ये लेटरल बाउंड्री फॉर्म करता है क्रेनियल जो कैविटी होती है उसकी। एंड जो पेराइटल बोन है वो जो पेराइटल बोन होता है ये रूफ फॉर्म करता है क्रेनियम की एंड जो साइड्स होती है उनको फॉर्म करता है पेराइटल बोन। ये थे क्रेनियम के बोन 8। ठीक है, नेक्स्ट हम जो फेशियल बोन है 14 जो कि स्कल बोन के अंदर ही आते हैं उनको पढ़ेंगे। गाइस जो फेशियल बोन है वो इर्रेगुलर बोन होते हैं। ठीक है, ये टोटल 14 होते हैं। जो 12 फेशियल बोन होते हैं ये पेयर में होते हैं एंड अनपेयर में 2 होते हैं। फेशियल बोन जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर आते हैं, एक होता है लैक्रिमल बोन। जो लैक्रिमल बोन होता है ये स्मॉलेस्ट फेशियल बोन होता है। ठीक है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जो लैक्रिमल बोन होते हैं ये ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जो लेटरल एंड होते हैं आइज के उससे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है वो पास होती है। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इनको चीक बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं नेजल बोन, ये भी पेयर में होते हैं। इन्फीरियर नेजल कोंकई भी आते हैं जो कि पेयर में आते हैं। नेक्स्ट मैक्सिलाई बोन, जो अपर जा की बोन होती है वो होती है मैक्सिलाई बोन। नेक्स्ट है पैलेटाइन बोन। जो पैलेटाइन बोन होता है ये एल शेप बोन होता है एंड ये जो लेटरल वॉल होती है नेजल कैविटी की वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड ये जो बोन होती है पैलेटाइन बोन एंड मैक्सिलाई बोन दोनों मिलकर हार्ड पैलेट होता है उसको फॉर्म करती है, जो माउथ के अंदर जो हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है उसको। नेक्स्ट जो अनपेयर बोन है उसके अंदर आती है वोमर। वोमर सिंगल प्रेजेंट होती है बोन, ये नेजल सेप्टम को फॉर्म करती है। नेक्स्ट है मैंडिबल। जो मैंडिबल होती है लोअर जा की बोन होती है। ठीक है, एंड गाइस जो मैंडिबल बोन होती है ये लार्जेस्ट फेशियल बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, ओनली मूवेबल बोन होती है स्कल की। ठीक है, एंड ये पोस्टीरियरली जो मैंडिबल बोन होती है ये जॉइंट फॉर्म करती है टेम्पोरल बोन के साथ। टेम्पोरल बोन के साथ ये आर्टिकुलेट होती है एंड जॉइंट फॉर्म करती है जिसको कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये ओनली मूवेबल जॉइंट होता है स्कल का, इसको टीएम जॉइंट भी कहते हैं। गाइस अभी हमने स्कल बोन को पढ़ा था डिटेल में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थोरेसिक केज जिसके अंदर टोटल 25 बोन होती हैं। थोरेसिक केज को थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं 12 पेयर में। एक स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्टर्नम होती है ये फ्लैट बोन होती है एंड इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है स्टर्नम बोन को। जो स्टर्नम है, स्टर्नम के जो ये अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं मेन्यूब्रियम
एंड इसको हैमलिक, मैन्यूवियर एंड एब्डोमिनल थर्ड भी कहा जाता है। एंड ये जो बीच वाला जो मिडल पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं। जो बॉडी होती है ये जॉइन रहती है रिब्स के साथ। एंड जो लास्ट ये पोर्शन होता है डिस्टल पोर्शन, इसको कहते हैं जिफोइड प्रोसेस। इसको जीफी स्टर्नम भी कह सकते हैं एंड एंसीफोम कार्टिलेज भी कह सकते हैं। सो ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम का जो मैन्यूब्रियम पार्ट है इसके अपर साइड क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड जो ये स्टर्नम है ये क्लेविकल के साथ जॉइंट फॉर्म करता है जिसको कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिब्स। सो जो रिब्स होते हैं ये फ्लैट बोन होती है, ठीक है। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है, 24 प्रेजेंट होती है। ओरिजिन होता है इनका थोरेसिक वर्टिब्राई से एंड इनका इंसर्शन होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम से, इनका इंसर्शन होता है। 3 टाइप्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन। फर्स्ट है ट्रू रिब्स। सो जो ट्रू रिब्स होती है ये डायरेक्टली अटैच्ड होती है स्टर्नम के साथ एंड इसको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है। टोटल 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं ट्रू रिब के, जो 1 to 7 पेयर हैं, मीन्स जो 14 रिब हैं वो हैं ट्रू रिब। नेक्स्ट पार्ट है फॉल्स रिब। सो फॉल्स रिब फर्स्ट अटैच विथ हाइलिन कार्टिलेज देन स्टर्नम। सो फॉल्स रिब डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, ये पहले हाइलिन कार्टिलेज के साथ अटैच होती है देन स्टर्नम के साथ अटैच होती है एंड इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहा जाता है। 8 to 10 पेयर जो रिब होती है वो होती है फॉल्स रिब। सो 8th, 9th एंड जो 10th पेयर रिब होती है वो होती है फॉल्स रिब, ठीक है। लास्ट है फ्लोटिंग रिब। सो जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ये अटैच्ड नहीं होती स्टर्नम के साथ, ये फ्रीली फ्लोट करती है एंड इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहा जाता है। जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब होती हैं ये होती है फ्लोटिंग रिब्स। एंड गोरिल्ला रिब्स कौन सी रिब होती हैं? जो एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट हो जाती हैं बहुत बार उनको कहते हैं गोरिल्ला रिब्स। जब मोर देन 2 फ्लोटिंग रिब प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? गोरिल्ला रिब्स। सो इसकी वजह से जो चेस्ट होती है वो गोरिल्ला की तरह अपीयर होने लग जाती है। सो जो शॉर्टेस्ट रिब होता है वो होता है फर्स्ट जो रिब होता है वो सबसे शॉर्ट होता है एंड जो 7th रिब होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिब होता है, ठीक है। सो ये था थोरेसिक केज के बारे में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वर्टिब्राई। वर्टिब्राई टोटल 26 प्रेजेंट होती हैं। सो जो वर्टिब्राई होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है एंड बैकबोन भी कह सकते हैं एंड स्पाइन भी कह सकते हैं। मेल के अंदर जो वर्टिब्राई होती है इसकी लेंथ होती है 71 सेंटीमीटर होती है वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ। फीमेल के अंदर 61 सेंटीमीटर होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इर्रेगुलर बोन होती है, ठीक है। एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सो वर्टिब्रा किसको कहेंगे? जब वर्टिब्रा जो मीन्स जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो जब फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन के बाद उनको कहते हैं वर्टिब्रा। उनमें टोटल 26 बोन होती हैं। एंड वर्टिब्राई किसको कहेंगे? वर्टिब्राई कहेंगे जब तक जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है वो फ्यूज नहीं हुई होती, ठीक है। सो जो फ्यूजन से पहले जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको कहेंगे वर्टिब्राई, ठीक है। वर्टिब्राई जब फ्यूज नहीं होती है फ्यूजन से पहले तो उसको वर्टिब्राई कहते हैं। ये टोटल 36 होती है। नाउ सो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो टोटल 7 होती है एंड वर्टिब्राई भी 7 होती है, ठीक है। जो सर्वाइकल वर्टिब्राई होती है ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्राई होती है वर्टिब्रल कॉलम की। नेक्स्ट है थोरेसिक वर्टिब्राई। जो थोरेसिक वर्टिब्रा में ये 12 प्रेजेंट होती है एंड वर्टिब्राई में भी 12 होती हैं, ठीक है। फ्यूजन फॉर्म में भी 12 होती हैं। सो जो अपर बैक में और चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है थोरेसिक वर्टिब्राई, इसको टी से डिनोट किया जाता है। जो सर्वाइकल थी इनको सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्राई। सो लंबर वर्टिब्राई लोअर बैक पर प्रेजेंट होती है एंड ये लार्जेस्ट वर्टिब्राई होती है। वर्टिब्रा के अंदर 5 होती हैं। जो वर्टिब्राई मीन्स बिफोर फ्यूजन भी 5 होती हैं ये। नेक्स्ट एंड जो सर्वाइकल थोरेसिक एंड जो लंबर वर्टिब्राई हैं वर्टिब्रल कॉलम की ये मूवेबल होती हैं। नेक्स्ट सैक्रल। जो सैक्रल वर्टिब्राई है ये फ्यूजन के बाद ये 1 है होती है, ठीक है। 1 वर्टिब्रा होती है ये एंड फ्यूजन से पहले 5 होती है। जब फ्यूजन हो जाता है 5 बोन का दम ये 1 हो जाती है, तो इसलिए इसको वर्टिब्रा में काउंट होती है ये।
नेक्स्ट कॉकिक्स, सो सैक्रल को एस से डिनोट करते हैं एंड कॉकिक्स को C0 से डिनोट करते हैं। एंड जो कॉकिक्स होती है टेल बोन होती है। कॉकिक्स 1 प्रेजेंट होती है फ्यूज़न के बाद, सो फ्यूज़न से पहले ये 4 होती हैं एंड जैसे ही 4 बोन का फ्यूज़न हो जाता है तो 1 हो जाती है। टेल बोन होती है कॉकिक्स बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईयर ओसिकल के बारे में। ईयर ओसिकल टोटल 6 होते हैं, 3 लेफ्ट साइड के ईयर में एंड अनदर 3 राइट साइड के ईयर में। सो ईयर ओसिकल टोटल 6 होती है जैसा कि मैंने बताया एंड इनको ऑडिटरी ओसिकल भी कहा जाता है। ये शॉर्ट बोन होती है, ये प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में एंड इलास्टिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। एंड यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है। जो ईयर ओसिकल होते हैं उनके बीच में साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ओसिकल्स। सो ईयर ओसिकल मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेलियस, सेकंड इनकस एंड थर्ड वन स्टेपिस बोन। सो मेलियस जो होती है मोस्ट लेटरल ईयर ओसिकल होता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट ईयर ओसिकल होता है। ये हैमर एंड मेलिएट शेप होता है। जो इनकस है ये एनविल शेप्ड होता है एंड प्रीमोलर टिथ के जैसी भी इसकी थोड़ी शेप होती है। लास्ट है स्टेपिस। स्टेपिस मोस्ट मेडियल ईयर ओसिकल होता है। ये स्मॉलेस्ट बोन होता है बॉडी का। स्टेपिस स्टिरअप शेप होती है। स्टिरअप शेप थोड़ी ऐसी होती है एंड यहाँ पर स्टेपिडियस मसल प्रेजेंट होती है। जो स्टेपिडियस मसल होती है ये स्मॉलेस्ट मसल होती है। ये प्रिवेंट करती है नॉइस ट्रॉमा को, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है एक्स्ट्रा साउंड को। सो मेलियस, इनकस जो स्टेपिस है, मेलियस एंड इनकस के बीच में एक जॉइंट बनता है जिसको कहते हैं इंक्यूडोमेलियोलर जॉइंट। ये स्मॉलेस्ट जॉइंट होता है बॉडी का। सो बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट जॉइंट हो गया, स्मॉलेस्ट बोन हो गई, जो स्मॉलेस्ट मसल हो गई, वो तीनों ईयर में ही प्रेजेंट होते हैं। सो मेलियस और इनकस के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको इंक्यूडोमेलियोलर जॉइंट कहते हैं एंड इसको सैडल जॉइंट होता है। ये सैडल जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है। सो साइनोवियल जॉइंट और जो ये सैडल जॉइंट है इनको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट इनकस और स्टेपिस के बीच में जॉइंट बनता है, ये होता है इंक्यूडोस्टेपिस जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है, ये भी साइनोवियल जॉइंट का टाइप होता है। सो ये दोनों ही जो जॉइंट बन रहे हैं, इंक्यूडोमेलियोलर जॉइंट एंड इंक्यूडोस्टेपिस जॉइंट, ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं एंड सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट के टाइप होते हैं। सो ईयर ओसिकल के बाद अब मैं हायोइड बोन को एक्सप्लेन करूंगी। हायोइड बोन, सो गाइस हायोइड बोन इर्रेगुलर बोन होता है। ये नेक में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको नेक बोन कहते हैं। हैंगिंग बोन कहते हैं इसको यू शेप्ड बोन भी कहते हैं। हॉर्स शू शेप्ड बोन भी होता है ये, ठीक है, हॉर्स शू शेप टाइप होती है इसकी शेप इसलिए। सो जो हायोइड बोन होता है ये प्रेजेंट होता है मैंडिबल एंड लैरिंग्स के बीच में, ठीक है। मैंडिबल से स्टार्ट होकर लैरिंग्स तक होता है। जो लैरिंग्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है या कह सकते हैं टंग से, जो टंग का जो बेस होता है वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टंग को। एंड जो हायोइड बोन होता है ये ओनली बोन होता है जो कि आर्टिकुलेट नहीं करता किसी अदर बोन के साथ बॉडी के, मीन्स किसी भी अदर बोन के साथ ये जॉइंट फॉर्म नहीं करता हायोइड बोन। सो गाइस ये थी डिटेल एक्सियल स्केलेटल के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.